हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और अगले दिन कृष्ण जन्म के बाद पारण करते हैं। परंतु जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से श्री कृष्ण नाराज़ हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा सकती है। आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी से जुड़े कुछ ऐसे ही खास और ज़रूरी बातों के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कि जन्माष्टमी इस साल कब मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन की लग रही है। इस बार अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त शुक्रवार की रात 11:50 पर और इसका समापन होगा 16 अगस्त शनिवार की रात 9:35 पर। ऐसे में इस बार 15 अगस्त शुक्रवार को और 16 अगस्त शनिवार 2 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। लेकिन इस बार उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना ज़्यादा सही रहेगा और भक्त उपवास रखना चाहते हैं तो उन्हें 16 अगस्त का उपवास रखना चाहिए। रात के समय जन्मोत्सव मनाकर उसके बाद आप चाहें तो व्रत का पारण रात के बाद कर सकते हैं, नहीं तो अगले दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही आप अपना व्रत भी खोल सकते हैं। इस बार निशिता काल मुहूर्त 15 और 16 अगस्त को रात 12:04 से शुरू होकर 12:45 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि कुल 43 तक रहेगी। इस साल रोशनी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 से शुरू होगा और 18 अगस्त को 3:17 पर समाप्त होगा। इस दिन घर घर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। वैसे तो यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको भी जन्मोत्सव बनाना चाहिए। हर साल श्री कृष्ण का जन्म करना चाहिए। जो लोग यह करने में समर्थ नहीं हैं वे आसपास के कृष्ण मंदिर में जाकर जन्मोत्सव का आनंद उठा सकते हैं। इस दिन श्री कृष्ण को झूला झुलाने से सभी समस्याएं, सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन या भगवान कृष्ण की जब भी पूजा करें तो भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। लेकिन भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन आप तुलसी नहीं तोड़ें। इस दिन आप पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। अगर आप तोड़ना भूल गए हैं, जो तुलसी के पत्ते अपने आप गिरे हुए हैं उनको शुद्ध जल से धोकर भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। भूलकर भी श्री जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को शराब, मांस, मदिरा, किसी भी तामसिक चीज़ों का सेवन या स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इस दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो गाय, बछड़े या भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी किसी भी प्रिय वस्तु का अनादर या अपमान ना करें। अधिकतर श्रद्धालु अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखकर उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात 12 बजे भगवान का जन्म कराने के बाद उन्हें अगले दिन सुबह सेवा पूजा के लिए जल्दी नहीं जगाना चाहिए। उन्हें जितनी देर से हो सके उतनी उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अपने अनुसार दान दक्षिणा
निर्धन लोगों को अवश्य दें। हो सके तो इस दिन माखन मिश्री का दूध से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए। भूलकर भी काले वस्त्रों का प्रयोग पूजा में ना करें। यदि आपके घर पर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप अपने आसपास पड़ोस में या आसपास के मंदिरों में जाकर भी लड्डू गोपाल जी के दर्शन और उनकी पूजा का आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।